प्रेज़ लॉर्ड मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सबको इस बाइबल अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। आइए हम चलते हैं बाइबल स्टडी में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 में हमने पिछले अध्ययन में देखे कि यीशु मसीह का चेला यीशु के गवाही के कारण उसे पतमुस नाम टापू पर सजा दिया गया है, और देखे कि किस प्रकार से स्वर्ग का द्वार खुल गया और देखा कि वहाँ सिंहासन है, उसमें कोई बैठा है। आगे हम अध्याय 5 में देखेंगे, जिसमें सिंहासन पर जो बैठा परमेश्वर है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जिसमें भीतर और बाहर लिखा हुआ है, जिसको 7 मुहर से बंद किया गया है। उसको खोलने के लिए ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में कोई थे, जिससे यूहन्ना रोने लगा। पर एक प्राचीनों में से कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का एक सिंह है जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हुआ है, जिसको हम यीशु कहते हैं। और आगे हम पाते हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह का प्रशंसा जो ऊंचे शब्दों से करते थे। वध क्या हुआ, मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। फिर यूहन्ना स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी वस्तुओं को और जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने कहा आमीन, और प्राचीनों ने दंडवत किया। सो इस तरह से अध्याय 5 यहाँ समाप्त होती है, पर 6वां अध्याय यहीं से शुरुआत भी होती है, जिसमें मैं आप सबको कोशिश करूँगा छोटी शब्दों में जिक्र करूँ, जिसको आप समझ पाएँ। यहाँ पर हम देख पाएंगे, मेमने के द्वारा 7 मुहरों को खोलना, जो यूहन्ना ने देखा था, जिसको खोलने के लिए कोई नहीं था, पर यीशु था जो खोलता है 7 मोहरों को। हम पहला खोला जाना को देखेंगे। पहला है 6 अध्याय, उसका 1 से 2 पद। पहला मोहर खोला जाना एवं श्वेत घोड़ा निकलना, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। श्वेत घोड़ा शांति का प्रतीक है, वैसे ही वह इस संसार के लोगों के साथ कुछ समय के लिए शांति का बर्ताव करेगा, जिससे सब लोगों का विश्वास उसकी ओर फिरेगा। सबको लगेगा यही हमारा सब कुछ है, पर जैसा वह करता है वैसा है नहीं, क्योंकि वह एंटी क्राइस्ट है, या कहें मसीह विरोधी है। सो इस प्रकार से हम देखेंगे दूसरी मुहर खोला जाना, 6 अध्याय 3 से 4 पद। दूसरी मुहर खोले जाने पर एक लाल घोड़ा निकला, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये लाल घोड़ा युद्ध को दर्शाती है,
और उस घोड़े के सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर के सारा मेल उठा ले। मेरे प्रियो, इस बात से आप समझ सकते हैं दुनिया किस कगार पर जाने वाली है। किसी के पास दया नाम की चीज नहीं होगी, पड़ोसी पड़ोसी नहीं रह जाएगा और तलवार से जगह जगह लोगों को काट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, पर हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको ये दिन देखने से पहले यीशु उनको उठाकर स्वर्ग ले जाएगा। पर जो उस पर विश्वास नहीं करते, पर गंदे काम में लगे हैं, इस दुनिया में रह जाएंगे, जो युद्ध का सामना करना पड़ेगा उनको। हम पूरी गहराई पर नहीं जाएंगे, पर हम सर्वे के तौर से हम देखते जाएंगे और आगे हम देखेंगे यहाँ पर तीसरी मुहर का खोला जाना, पद संख्या 5 से 6। जैसे ही तीसरी मुहर खोला जाता है, उसमें से एक काला घोड़ा निकलता है और उसके सवार के हाथ में तराजू है। एक काला घोड़ा और तराजू का मतलब है लोग भारी समस्याओं में होकर अकाल का सामना करेंगे, जो जल्द ही होने वाली है कलीसिया उठा लिए जाने के बाद। इस तरह से हम देखेंगे चौथी मुहर का खोला जाना, पद संख्या 7 से 8। जब चौथी मुहर खोला गया तो पीला घोड़ा निकला और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रियो, ये जो चौथी नंबर का घोड़ा और ये सबसे खतरनाक माना जाता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कितने दयनीय परिस्थितियां इस जगत पर आने वाली है, जो आपके ख्यालों में भी नहीं आया होगा। पर बाइबिल बतलाती है ये होकर रहेगी। हम पूरी गहराई अध्ययन में नहीं जाएंगे, इस तरह से आप समझ पाएंगे। हम कभी गहरी अध्ययन में हम जा पाएंगे, पर इससे पहले जस्ट समझने के लिए आपको यह अध्ययन दिया जा रहा है। अब देखेंगे 5वीं मुहर का खोला जाना, 9 पद से 11 पद। जब 5वीं मुहर खोली जाती है तो शहीदों के प्राण को देखा गया। वेदी के नीचे जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उसमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उससे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं। प्रभु में मेरे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु पर आशा रखें। हमारा विश्वास, हमारा सताव सहना हमको प्रभु की गवाही के कारण मार दिए जाना व्यर्थ नहीं होगी। हमको इस दुनिया में मौका मिला है प्रभु यीशु का गवाही बताने के लिए। स्वर्ग में किसको बताएंगे, क्योंकि वहाँ सुनने के लिए लोग नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर होगा जो हमें बताएगा। इस प्रकार से हमने 5वीं मुहर को देखे। अब देखेंगे आज का ये 6वीं मुहर, 12 पद से 17 पद। 6वीं मुहर जैसे ही खोला गया, एक बड़ा भूकंप हुआ। मेरे
भाइयों एवं बहनों, आज तक आप संसार पर छोटी छोटी भूकंप का सामना किए होंगे या हो सके न्यूज़ों के माध्यम से सुने होंगे, परंतु बाइबल ऐसी भूकंप का जिक्र करता है जो मानव जाति के सहने से बाहर है। प्रियो, लिखा है जल्द ही इसी दुनिया में ऐसी घटनाएं होने वाली है। बड़ा भूकंप होगा और सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी से आम गिर जाते हैं, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं में जा छुपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, और हमें ऐसे उस परमेश्वर के मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन में कौन ठहर सकता है। मेरे प्रियो, ये घटना बहुत ही जल्दी होने वाली है। सो आगे अध्ययन में हम जरूर अच्छा से देख पाएंगे। सो आप सबको आमीन आमीन।